हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग एंड ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आपको जानना हो तो 8307788247 पर ज़रूर आइएगा। फ्री कंसल्टेशन किसी भी तरह से या फिर फ्री एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। पेड रीडिंग है और 11/11 से पे चार्जेस आपके बढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से आपको काम करना होगा। काम मेरा भी बढ़ चुका है, यानी कि आपकी जो मैंने फीस बढ़ाई है उस फीस के अंतर्गत उसी से रिलेटेड और सवालों के जवाब मैं देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वो उसका मैंने अलग अलग पैकेज बनाया हुआ है। बाकी आपकी इच्छा होगी कि आपने क्या जानना है अपने जीवन से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, फॉरेन सेटलमेंट, बच्चे, शादी, कुंडली मिलान, ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन, जो भी कराना हो आप बेझिझक मुझसे आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। 8307788247 नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो सवाल है नताशा 1111 का। उन्होंने पूछा है कि हर किसी की बॉडी में ट्विन फ्लेम हर किसी की बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मेस्कुलाइन, ये दोनों ही एनर्जीज होती हैं। एक इम्बैलेंस होती है तो दूसरी भी इम्बैलेंस ही होगी, उनकी भी एनर्जी वही कैच करेंगे। और अगर बैलेंस, मान लीजिए डिवाइन फेमिनाइन एक बैलेंस रूप में आ गई हैं, तो क्या डीएम भी बैलेंस हो जाएंगे? प्लीज़ मैम आंसर दीजिए। तो ठीक है नताशा जी, थैंक यू सो मच। नताशा 1111 का सवाल ले लेते हैं। इसका जवाब इस तरह से मैं दे पाऊंगी कि देखिए, बिल्कुल सही कहा है कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों ही एनर्जी एक बॉडी में होती हैं। डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से जागरूक करते हैं। ठीक है। और फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि फिर कार्मिक और नार्सिसिस्ट ये कौन सी एनर्जी है, क्या इनके अंदर भी होती है? जी हाँ, होती है, बट वो नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके थॉट्स, उनका थॉट पैटर्न और उनकी सोच जो है वो उसी तरह की है। उनका ताना बाना, खाते पीते उठते बैठते दूसरे को हर्ट करना या दूसरा क्यों खुश है उस चीज़ से जलना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इस वजह से उनका नेगेटिव कर्मा इकट्ठा होता जाता है। तो इसीलिए हम उन्हें लेबल दे देते हैं, ये कार्मिक है। दूसरा लेबल दे देते हैं, ये नार्सिसिस्ट है। तीसरा लेबल हम किसी भी न्यूरोलॉजिक बीमारी का नाम दे सकते हैं, जैसे ADHD है, ये OCD है, ये बाइपोलर हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हो रखा है, ये वो। अब देखिए, हम एक इंसान हैं बेसिकली। जितना साइंस स्टडी करती जाती है, जितना हम जानते जाते हैं, या जितना पर्टिकुलरली एक इंसान जानता जाता है, तो फिर वो उसको वैसा वैसा नाम देने लगता है, जैसा मेरे साथ हुआ था। तो जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप मत कीजिए। डिवाइन मस्कुलाइन को समटाइम नार्सिसिस्ट, समटाइम कार्मिक, समटाइम कुछ, समटाइम कुछ तो इस तरह के बहुत नाम दिए, ब्लेम किया, इवन मुंह पर बोला। तो उससे क्या होता है, रिश्ते खराब होते हैं और अपना दिमाग खराब हो जाता है और अपना टाइम, अपना दिन, अपनी क्रिएटिविटी बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, बहुत तकलीफ में। और इतना गुस्सा आता है और ये लगता है कि ये भी खराब, भगवान भी खराब। भगवान का तो अब मैंने पूजना ही नहीं है। भगवान ने मेरे साथ कुछ नहीं किया बचपन से लेके आज तक, अब मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे भगवान को पूछना ही नहीं है, होता ही नहीं है भगवान। तो अगर इस तरह की एनर्जी में आप आ जाते हैं, देन इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। ऐसी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की आ ही जाती है एक बार। बहुत गुस्सा, बहुत तोड़ फोड़, बिल्कुल मस्कुलाइन जैसा अब्यूसिंग नेचर, समटाइम बिल्कुल जैसा मिला है वैसा ही देने वक्त की इच्छा हो जाती है, टिट फॉर टैट। भाई सामने वाले ने जम के गालियां दी हैं तो आपने सीख ली ना, वो गालियां सुन ली, याद हो गई, 100,000 बार दी हैं तो आप भी उनको अगर पलट के दे रहे हैं तो धन इट्स ओके, हो गया। लेकिन बस अब आगे नहीं। जब समझ आ गई, जब जागो तब सवेरा बात है ना। तो जब समझ आ गई कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, इससे कुछ सोल्यूशन नहीं है, मन की भड़ास पूरी होती है और तृष्णा में हम पड़े रहते हैं, यानी कि हम एक तरह से नेगेटिव कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है? ठंडे दिमाग से सोचें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे हम आगे नहीं बढ़ते हैं, इससे हमारी सोल कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी, इससे हमारे किसी भी तरह के रिलेशनशिप, मदर, फादर, सिबलिंग, फ्रेंड्स, वटेवर, नहीं बनेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए। शांत होने के लिए क्या करें मैम? इनर वर्क पर सीरीज बनाइए। मेडिटेशन कैसे करें ये बताइए। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें ये बताइए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ चले जाएं, वो संस्था ज्वाइन कर लें, वो कर लें।
बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी बहुत बड़े बड़े क्राइम भी हो रहे हैं, बहुत गलत चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। मान लीजिए संस्था में आपने कोई ज्वाइन कर लिया, आना तो घर में ही है, घर में तो वही माहौल है, घर को कैसे सुधारेंगे? अब हम घर को सुधार नहीं सकते, हम किसी और को सुधार नहीं सकते, तो हम किसको सुधार सकते हैं? हम अपने आप को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो नताशा जी आपका सवाल यही है कि हाँ, अगर आप बैलेंस होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगे। वही मैंने आपको कई बार कहा, अपनी शुरू की वीडियो में मैंने आप सभी को ये बताया है कि आप ये समझ लीजिए कि आप एक लैडर में चढ़ रहे हैं या फिर आप एक सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। आप आगे की स्टेप्स आगे चलते जा रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन, और मस्कुलाइन एनर्जी आपके नीचे है, नीचे की तरफ 2 स्टेप्स नीचे है। आपने जस्ट उनका हाथ पकड़ा हुआ है, बस आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन आपने 2 स्टेप नीचे आके उनके साथ नहीं चलना है। फिर क्या चलना है? 2 स्टेप अगर आप आगे हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, 2 स्टेप वो नीचे हैं, आपने 2 स्टेप और आगे बढ़ते जाना है। वो भी 2 स्टेप आएंगे ना, हाथ तो पकड़ा हुआ है, इसलिए तो हाथ जुड़े हुए हैं ना। यानी कि फिजिकल फॉर्म में इस तरह से विजुअलाइज करके देखिए, आप 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उनका भी हाथ खींचेगा और 2 स्टेप वो भी आगे आएंगे, है ना। और अगर सोल की बात करें तो सोल इन्हेंस होती है ना, जिसकी एक की तो दूसरी की ऑटोमेटिकली होती है। तो घबराए नहीं, परेशान ना हो और बार बार उनकी एनर्जी ना चेक करें। चलो भी टैरो देख लें, वो कर लें। और आप लोग इतने फेथ के साथ मेरे पास इतना सारा काम लेकर आ रहे हैं कि मेरे पास टैरो वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा। मुझे लगा था 11/11 पोर्टल पर भी बनाऊंगी, बहुत कुछ लिखा था, सोचा था, बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है। आई एम सॉरी, बट ईश्वर की यही इच्छा होगी, एंजल्स की यही इच्छा होगी कि नहीं, अभी थोड़ा इसको आराम दो। मुझे नहीं पता कि टैरो रीडिंग मेरे से अभी क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रही है। अदरवाइज पर्सनल रीडिंग तो मेरी लगातार चल ही रही है, क्योंकि काम पर्सनल रीडिंग का भी बहुत है, एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत दिमाग की चक्कर गिननी बन जाती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, एक्यूरेसी लानी पड़ती है, मैथमेटिक्स चलता है, प्लस माइनस ये वो बहुत कुछ सोच समझ के सही गाइडेंस आपको देनी होती है, प्लस रिकॉर्डिंग भी देनी होती है। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग देनी है, एक तरह से प्रूफ देना है, मेरा प्रूफ जा रहा है आपके पास। इट मीन्स मैं गलत कहीं से भी नहीं दे सकती, इसलिए एक ही चीज़ को मैं बहुत बार चेक करके देती हूँ। और आप लोग भी प्लीज़ जब भी अपना बर्थ टाइम वगैरह देखते हैं तो AM PM दोनों को ध्यान से देख कर चेक करें। कई लोग बर्थ डेट ही गलत बता देते हैं, इवन अपना भी, और 2-2 बार भी भेजते तो एक ही गलत कोई फॉरवर्ड कर देते हैं। उससे मेरा काम बढ़ जाता है और आपकी फ़ीस डबल देनी पड़ती है आपको, क्योंकि मैंने एक काम तो करके दे दिया गलत डेट ऑफ बर्थ से। अब आप कहेंगे मेरा डेट ऑफ बर्थ तो ये है, तो फिर फीस तो दोबारा पड़ेगी, क्योंकि मेरा पूरा टाइम, मेरी कैलकुलेशन, मेरा दिमाग, सब कुछ यूज़ होगा। इसीलिए अपने पैसा और अपना टाइम बचाने के लिए अगर आप सही डिटेल्स देंगे ना, तो काम बहुत जल्दी भी होगा और सही होगा, पैसा भी आपका कम लगेगा। सीधी सी बात है। तो कोई भी काम करें, कॉन्शियसली करें, ध्यान से करें, चाहे वो आपको पैसा देने का हो, पैसा लेने का हो, प्यार देने का हो, प्यार लेने का हो, DM से थोड़ी सी दूरी बनाने का हो, या 100% सेल्फ लव करने का हो। क्रिएटिविटी पर अपना ध्यान दें, क्या करना अच्छा लगता है। प्रोफेशन में आप लगातार किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, प्रोफेशन से पैसा आ रहा है, जो भी प्रोफेशन में आप हैं, और अगर नहीं है तो अपनी क्रिएटिविटी पे भी ध्यान दें, और क्या जॉब करें या क्या बिजनेस करें उस पर भी पूरी तरीके से ध्यान दें। और ध्यान देने के लिए थोड़ा सा अकेला बैठना पड़ता है, आइसोलेशन में आना होता है, दूसरों की बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना होता है। हर किसी की बात का जवाब देंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, मम्मी ने ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, सास ससुर ने ये कह दिया, और हस्बैंड ने ये कह दिया, या DM ने ये कह दिया, बस फिर तो आपकी 24 घंटे जो आपके हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। जस्ट डाइव डीप इनटू योरसेल्फ। थैंक यू सो मच इतनी लंबी वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।